एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के बाद अब हम करने वाले एक्सरसाइज 1.4 और ये एक्सरसाइज 1.4 जो है यह दशमलव प्रसार से संबंधित है। इस दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो ये दशमलव प्रसार होते हैं कितने प्रकार के? यह दशमलव प्रसार होते हैं दो प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार और दूसरे को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार दो प्रकार के, शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत दशमलव प्रसार। यह बिल्कुल नाम के जैसा है अपना। शांत का मतलब यह पॉइंट के बाद किसी बिंदु पर जाकर के समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बदमाशी नहीं करता, शैतानी नहीं करता। 0.0235 इस प्रकार की संख्या यहाँ पर जाकर के खत्म हो गया। 0.72, 0.12345678 इस प्रकार की संख्याएं जो दशमलव के बाद जाकर के कहीं ना कहीं समाप्त हो जा रही हैं। तो ये ऐसे प्रकार के दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। अब इस अशांत दशमलव प्रसार को भी दो वर्ग में बांटा गया। अशांत रहने वाले भी दो प्रकार के, है ना। तो ये अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के बांटा गया, जिसमें हमारा एक है अशांत आवर्ती और दूसरे का नाम अशांत अनावर्ती। अब जरा समझते हैं कि यह अशांत आवर्ती और ये अशांत अनावर्ती क्या क्या है। तो अशांत आवर्ती ये इस प्रकार की संख्याएं होती है जिसमें पॉइंट के बाद कुछ निश्चित नंबर एक रेगुलर पैटर्न में, नियमित पैटर्न में वापस दोहराते जा रहे हैं। जैसे 1 1 1 1 इसको ले लें हम। इसे ही एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 0.01 एक अंक बढ़ा तो एक के ऊपर रिकरिंग, ऐसा भी देखा गया है लिखा हुआ। या इसी को इस प्रकार से भी लिखा हुआ देखा जा सकता है, 0.1 के ऊपर एक डॉट दे दे। थोड़ा इस अशांत अनावर्ती को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल्स को लिखने और समझने में दिक्कत ना हो। अशांत अनावर्ती, तो इस प्रकार की संख्या है जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या एक रेगुलर पैटर्न से जहां यहाँ एक बार बार आते जा रहा है, इस प्रकार की संख्याएं अशांत आवर्ती कहलाती हैं। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 0.010101 इस प्रकार की। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 0.01 के ऊपर रिकरिंग, या फिर 0.010 के ऊपर और 1 के ऊपर डॉट। या एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ मिल जाए 1.234 234 234 234 इन सभी में इस प्रकार की संख्याएं ये समाप्त नहीं हो रही हैं, ये सारी रिपीट कर रही हैं। डॉट डालना नहीं छोड़ेंगे, डॉट डालना ज़रूरी है। इस प्रकार के डॉट का मतलब है यह बार बार रिपीट करते जा रही हैं। इसे ही लिखने का दूसरा तरीका 1.234 के ऊपर डाल दे रिकरिंग, या इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है 234 2 और 4 स्टार्ट और एंड पे हम लोग डॉट डालते हैं। यहाँ एक ही अंक था, यही स्टार्ट था यही एंड था, इसी पर डॉट डाल दिए। इन दोनों में जो रिपीट करने वाला ये दोनों स्टार्ट और एंड दोनों लेटर दोनों नंबर इन दोनों के ऊपर डाल दिया, यहाँ पर भी स्टार्ट और एंड पर। तो इस प्रकार से अशांत आवर्ती को हम देखते हैं। अशांत आवर्ती के अंतर्गत कैसी संख्याएं आती हैं? वैसी संख्याएं जो दशमलव के बाद एक नियमित रूप से निश्चित संख्या नियमित रूप से आगे बढ़ रही हो और पॉइंट खत्म नहीं हो रहा। अशांत अनावर्ती समझते हैं। अशांत अनावर्ती के अंतर्गत ऐसी संख्याएं आती हैं जो पॉइंट के बाद ना तो खत्म हो रही है और ना ही किसी रेगुलर पैटर्न को, नियमित पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं। जैसा हम देख सकते हैं 0.10 इसमें एक और 0 आया, फिर 110 आ गया, 111 आ गया,
4 1 और 0 आ गया, इस प्रकार की संख्या है। इसमें नियमित नहीं है, नियमित का मतलब 0 के बाद 1 आया तो 1 के बाद 0 ही आना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर से 1, फिर 0 आ गया, फिर 3 बार 1 आ गया। तो इस प्रकार की संख्याएं एक नियमित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही हैं। जैसे यहाँ पर 0 1 0 1 0 1, 1 के बाद 0 तो 0 के बाद 1। जैसे इस वाले में 2 3 4, 4 के बाद फिर से 2 3 4, फिर से 2 3 4। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि 1 के बाद 1 0 आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद 2 1 आ जा रहे हैं। 1 के बाद 0 आया तो 0 के बाद 1 आया, फिर 1 के बाद 0 आना चाहिए था। तो इस प्रकार की संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं। या फिर 1.23576 3421 329 इस प्रकार की संख्याएं, या फिर 0.17329567823 इस प्रकार की संख्याएं जो दशमलव के बाद ना तो समाप्त हो रही हैं और ना ही किसी नियमित पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, यह हमारा अशांत अनावर्ती कहलाता है। तो यहाँ तक में हम क्या सीखे कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत वैसी संख्याएं आएंगी जो पॉइंट के बाद किसी स्थान पर समाप्त हो जा रही हैं, मतलब ये शांत है, ये आगे बदमाशी नहीं कर रही है। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के, कौन कौन? एक अशांत आवर्ती, दूसरा अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती के अंतर्गत वैसी संख्याएं आती हैं जो पॉइंट के बाद खत्म तो नहीं हो रही हैं, लेकिन एक नियमित पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सेम अगर यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में भी देखा और तीसरे एग्जाम्पल में भी अशांत अनावर्ती के अंतर्गत ऐसी संख्याएं आती है जो पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रही है और ना ही किसी नियमित पैटर्न को फॉलो कर रही है ना। तो इस प्रकार हमने दशमलव प्रसार को समझा। अब इससे रिलेटेड थोड़े और बिंदु हैं जिसको ध्यान देते हैं। अब ये जो शांत दशमलव प्रसार है, इसके अंतर्गत आने वाली संख्याएं परिमेय होती हैं। शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती है। अब ये परिमेय है तो p/q के रूप की होगी, है ना। परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है ना। शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याएं परिमेय होंगी। जब ये परिमेय है तो p/q के रूप का होगा। और यहाँ इसका यह वाला q जो है, यह 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का होता है। जहाँ ये 2 और ये 5 शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आने वाली संख्याएं परिमेय होती है। परिमेय है तो ये p/q के रूप में, और इसका q जो है यह 2 का पावर m गुने 5 का पावर m के रूप का होता है। जहां m और n पूर्ण संख्या है, इनका मान m और n का मान 0 भी हो सकता है ना। m और n पूर्ण संख्या होगी, है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं अशांत आवर्ती के अंतर्गत आने वाली भी संख्याएं परिमेय होती हैं। जब ये परिमेय है तो p/q के रूप में होगी, लेकिन यहाँ पर इसका q जो है यह 2 के पावर और 5 के पावर के रूप का नहीं होता है ना। हो क्या सकता है यहाँ पर देख सकते हैं हम, इसमें क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं के क्यूब में हम क्या देखेंगे, या तो हो सकता है कि केवल 2 आए या केवल 5 आए, या फिर ये दोनों 2 और 5 दोनों आ जाए। इन दोनों के अलावा और कोई नंबर नहीं आए, इन दोनों के अलावा कोई और नंबर जैसे 3 7 11 ये आ गया, तब ये शांत दशमलव प्रसार नहीं रहेगा। तो शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आने वाली संख्याएं परिमेय होती हैं एवं इनका हर यानी q जो है वह 2 के पावर और 5 के पावर का रूप का हो सकता है। यहाँ केवल 2 भी मिल सकते हैं हमें, केवल 5 भी मिल सकते हैं, या 2 और 5 दोनों मिल जाए। लेकिन अशांत आवर्ती के अंतर्गत आने वाली संख्याएं परिमेय तो होती हैं, परिमेय है तो p/q के रूप की भी होगी, लेकिन इसका जो q है यानी हर जो है यह 2 और 5 के पावर का रूप का नहीं होता है। क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? यहाँ हो सकता है कि या इन दोनों के अलावे कोई और नंबर आ जाए, है ना। 2 और 5 के अलावे कोई और नंबर आ जाए, अगर वो परिमेय है तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और लास्ट अगर अशांत अनावर्ती की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आने वाली संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय होती हैं। अब ये अपरिमेय होती हैं तो इसके p/q के बारे में बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या p/q के रूप की होती ही नहीं है, है ना। तो हमने यहाँ सीखा शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आने वाली संख्या परिमेय तो p/q के रूप का, जहाँ इसका q यानी हर जो है 2 का पावर और 5 के पावर का रूप का। अशांत आवर्ती के अंतर्गत आने वाली संख्याएं परिमेय, ये भी p/q के रूप की होंगी, लेकिन इसका q यानी हर जो है वो 2 और 5 के रूप का नहीं होगा। जबकि अशांत अनावर्ती की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाली संख्याएं अपरिमेय होंगी। अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 1.4 को। इस थ्योरी के आधार पर एक्सरसाइज
1.4 बनाएंगे। और एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी हमें बिना भाग दिए बताना है कि इनके जो दशमलव प्रसार होंगे वह शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अब चूंकि ये सारे परिमेय संख्या है तो या तो शांत या अशांत आवर्ती ही होगा, अशांत अनावर्ती तो हो नहीं सकता, क्योंकि अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आने वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग अपना पहला सवाल है हमारा 13/3125। तो हम लोग जांच कैसे करेंगे, तो इसके गुणनखंड करेंगे 3125 के, हर का गुणनखंड कर देते हैं 3125 का, 5 से लगाया 625 बार में, 5 से लगाया 125 बार में, फिर 5 से लगाया 25 बार में, और 5 से लगाया 5 बार में, और फिर लास्ट 5 से 1 बार में। यानी हम इसके हर 3125 को देख रहे हैं, यह 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 5 बड़ी 5, यानी कि 5 के पावर 5 का फॉर्म का आ रहा है। यानी चूंकि इसका हर जो है, चूंकि इसका हर, यानी हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 13/3125 को 13/2 का पावर 0, चूंकि 2 एक बार भी नहीं आया तो 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, और 5 का पावर 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि इसका हर 2 और 5 के पावर का रूप का है, तो जब हर 2 और 5 के पावर का रूप का रहे तो ऐसा दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार? शांत होगा, क्योंकि 3125 को हम तोड़े तो 5 का पावर 5 आया, 5 बड़ी 5, तो इस 5 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 5, क्योंकि किसी का भी पावर 0 1 ही हो जाता है, तो 5 का पावर 5 मिलके 3125 हो गया। यानी 3125 को हमने लिखा 2 का पावर 0 और 5 का पावर 5, तो ये 2 और 5 के पावर के रूप में आ गया। हर 2 और 5 के पावर के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। बिल्कुल इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसमें 17/8। तो फिर से हर, यानी कि 8 का हम गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में। यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 का क्यूब। अब चूंकि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 17/8 बराबर 17/2 का पावर 3, यानी 2 का क्यूब, और गुने 5 का पावर 0, क्योंकि 5 एक बार भी नहीं आया है। तब अब यहाँ भी देख रहे हैं कि इसका हर भी जो है वह 2 और 5 के पावर के रूप का आ रहा है। तो जब हर 2 और 5 के पावर का रूप का हो तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है, तब दशमलव प्रसार हो जाता है शांत। इसी प्रकार इसका तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा हमारा है 64/455। 64/455 हर का गुणनखंड करेंगे। 455 का किया, 5 से लगाया 91 बार में, 7 से लगाया 13 बार में, और 13 से लगाया 1 बार में। यानी हम लिख सकते हैं 455 को 5 गुने 7 गुने 13, और हम 64/455 को लिख सकते हैं 64/5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ गए हैं। तो जहाँ 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या चला आए तो दशमलव प्रसार हो जाता है अशांत आवर्ती। तो 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो 1 का 3 करने के बाद हम करेंगे 1 का 4। 1 के 4 में लिखा गया है 15/1600। अब ये गुणनखंड नहीं कर देंगे, अभी ये छोटा हो सकता है और इसको छोटा रूप में लाते हैं। तो 15/1600 है, इसको हम काट के ला सकते हैं। 5 से काटा 3 बार में, और 5 से काटा 320 बार में, यानी ये हमारा बन गया 3/320। तो अब हम लोग गुणनखंड करेंगे 320 का। 2 से लगाया 160 बार में, 2 से लगाया 80 बार में, 2 से लगाया 40 बार में,
2 से लगाया 20 बार में, 2 से लगाया 10 बार में, और 2 से लगाया 5 बार में, और 5 से लगाया 1 बार में। यानी हम लोग लिख सकते हैं 320 बराबर 1 2 3 4 5 6 बड़ी 2 और 1 बार 5। यानी हम क्या देख रहे हैं कि 320 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुने 5, यानी हम 3/320 को लिख सकते हैं 3/2 का पावर 6 गुने 5। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसका हर जो है यह 2 और 5 के रूप के आ रहा है, 2 और 5 के पावर के फॉर्म का। 5 कहने का मतलब 5 का पावर 1 है ना, यानी 2 और 5 के रूप का आ रहा है हर। तब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नंबर 5 की बात करते हैं। 1 का 5 में लिखा हुआ है 29/343। 343 का गुणनखंड करेंगे तो 7 से लगाया 49 बार में, 7 से लगाया 7 बार में, और 7 से ही लगाया 1 बार में। यानी हम 343 को लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 7 का क्यूब। यानी हम 29/343 को लिख सकते हैं 29/7 का क्यूब। अब चूंकि इसका हर 2 और 5 के रूप का नहीं है, उसके अलावे ये 7 का क्यूब आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 5 के बाद बात करते हैं 6 की। नंबर 6 में है 23/2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। 23/2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर। तो हम पहले ही देख रहे हैं कि यह 2 और 5 के रूप का है, 2 और 5 के पावर के रूप का है। तो जब किसी परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के पावर के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। इसका आंसर हम यही लिख देंगे शांत। गुणा करने की आवश्यकता है, गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुणनखंड करके ही लिखा गया है। 7वां है हमारा 129/2 का स्क्वायर, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। 2 का स्क्वायर, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। तो हम क्या देख रहे हैं 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावे 7 का पावर 5 भी आ गया। तो अगर हर 2 और 5 के रूप का ना हो, इसके अलावे कोई और संख्या चली आए, तब ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इसी प्रकार हम लोग 8 देख लेते हैं। इसका नंबर 8 में लिखा हुआ है 6/15। नंबर 8 में लिखा है 6/15। तो सबसे पहले तो इसे काटेंगे हम। 3 से काटा 2 बार में और 3 से काटा 5 बार में, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2/2 का पावर 0 और गुने 5 का पावर 1, क्योंकि 5 1 बार आया, 2 1 बार भी नहीं आया। अब चूंकि हर 2 और 5 के पावर का रूप का आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। केवल 2 बचे हैं, तो इसे भी यहाँ खत्म ही कर देते हैं। नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। नंबर 9 में लिखा है 35/50। नंबर 9 है 35/50। सबसे पहले इसे काट के छोटा करेंगे। 5 से काटा 7 बार में, 5 से काटा 10 बार में, ये आ गया हमारा 7/10। अब अगर हम 10 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी लिख सकते हैं हम 7/10 को 7/2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, यानी फिर से हर 2 और 5 के रूप का आ गया, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक और बच गया, ये नंबर 9 था। नंबर 10 नहीं, नंबर 9। चलिए तो दूसरा सवाल में हमारा कह रहा है कि प्रश्न 1 में जिनका दशमलव प्रसार शांत आया है उनके दशमलव प्रसार हमें बताने हैं, है ना। जिनका दशमलव प्रसार शांत आया है उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो सबसे पहला ही सवाल का हमारा आ गया था दशमलव प्रसार शांत। सबसे पहला था हमारा
13/3125 है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, एक तो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं दशमलव प्रसार, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। यहाँ हम सीखते हैं एक नए तरीके से दशमलव प्रसार निकालना, है ना। अभी हम गुणनखंड किए थे 3125 का, अब हम गुणनखंड यहाँ साइड में कर लेते हैं क्योंकि मेन काम हमारा इधर होगा। तो 3125 का हमने गुणनखंड किया था 5 से 625 बार में, 5 से 125 बार में, 5 से 25 बार में, और 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। यानी ये आ गया था हमारा 13/2 गुना 5 का पावर 5। अब समझने वाली बात ये है कि हमने कहा कि नए तरीके से सीखेंगे, तो नया तरीका ये है कि आप क्या करिए, ये नीचे 2 और 5 है, क्योंकि ये दशमलव प्रसार इसके शांत हैं, पहले ही लिखा हुआ है, तो नीचे 2 और 5 ही आएंगे। तो अगर 2 और 5 में जो कम है, मान लिया जाए यहाँ पर देखें जैसा कि हम 5 बार आ रहा है लेकिन 2 एक बार भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 2 जो है वो 5 बार कम आया है, तो जो कम आया है उसे हम दे देंगे, है ना। तो इसको नीचे करते हैं इस स्टेप को, 13/2 गुने 5 का पावर 5। अब 2 का पावर 5 कम आया था तो 2 का पावर 5 नीचे भी दे दिया और 2 का पावर 5 ऊपर भी दे दिया। अब जरा ध्यान देने वाली बात, 2 का पावर 5 देखिए तो 32 आ जाता है, 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16, 16 गुने 2 32। नीचे गुना नहीं करेंगे, नीचे हमने पढ़ा है बचपन में, अगर आधार सेम हो तो घात जुड़ जाते हैं, तो इन दोनों का पावर 5 और 0 मिलकर के 2 का पावर 5 और गुने 5 का पावर 5। यहाँ वो वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ 2 के पावर के साथ कि अगर घात सेम हो, जो ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, है ना। अगर गुना में हो, आधार सेम हो तो घात जुड़ जाते हैं। यहाँ भी एक घात वाला ही फॉर्मूला यूज होगा कि यदि a का पावर m गुना b का पावर m है तो इसे हम a गुना b का पावर m लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज ये क्लास 8 में यूज किए गए थे फॉर्मूला, ये दोनों, है ना। इस फॉर्मूला के अनुसार दोनों में देखते हैं अगर, तो पावर सेम है, नंबर अलग अलग हैं, दोनों गुना में है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 32। ऊपर पहले गुना कर लेते हैं, तो 32 को अगर 13 से गुना कर लिया जाए तो 6, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 3 और 1 4, 416 आ गया। 416 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 का पावर 5, यानी कि 416 बटे 10 का पावर 5। अब 10 का पावर 5 कहने का मतलब 416 बटे 1 के ऊपर 5 लड्डू, 2 3 4 5 लड्डू, 5 लड्डू नीचे हैं, इसका मतलब ऊपर में 5 अंक के बाद पॉइंट होने चाहिए, लेकिन अंक तो 3 ही हैं, तो क्या करेंगे, आगे तो लड्डू लगा सकते हैं ना, आगे लड्डू लगाने से कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट डाला और एक सुंदर लगने के लिए 0 डाल दिया, तो इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.00416। आगे के क्वेश्चंस में हम इन फॉर्मूलों को नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये पहला क्वेश्चन था समझने के लिए। आगे के क्वेश्चंस में इन फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे हम, फॉर्मूला चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला 8 क्लास में ही यूज होता है। दूसरा सवाल देखते हैं इसमें। दूसरा हमारा शांत किसका आया था, दूसरे नंबर वाले का भी शांत आ गया था 17/8 का, है ना। 17/8 का भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा था। कैसे, 8, पहले 8 को गुणनखंड करते हैं 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, यानी कि हम 17/8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 5 का पावर 0, यानी यहाँ पर 5 3 बारी कम आ रहा है, तो जब 5 3 बारी कम आ रहा है तो 5 को 3 बार दे देंगे हम। 5 का पावर 0 था नीचे, 5 का पावर 3 नीचे भी दिया, 5 का पावर 3 ऊपर भी दिया, तो 17 गुना 5 का पावर 3 यानी कि 125, नीचे पावर ऐड हो जाएंगे इन दोनों के, यानी कि 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, 17 गुने 125 गुना कर लेते हैं इन दोनों को। तो अगर 125 को 17 से गुना किया जाए, 35 का 5 कैरी 3 84 और 3 87, 5 2 1, 5 12 का 2 कैरी 1, 10 और 1 11 और 2, ये आ गया हमारा 2125 बटे, इन दोनों को गुना करवा देंगे हम, यानी कि 2 गुने 5 का पावर 3,
यानी इसे हम लिख सकते हैं 2125 बटा 2 गुने 5 यानी कि 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 कहने का मतलब नीचे 3 लड्डू यानी कि 1000। जब नीचे 3 लड्डू है यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट होने चाहिए, यानी 2.125 हो गया हमारा आंसर, है ना। इस प्रकार हमने दशमलव प्रसार निकाला। तो दूसरे के बाद चौथे नंबर वाले का दशमलव प्रसार शांत आया था, जो कि अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 3 बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन में लिखा था 15/1600। पहले तो हमने इसे छोटा कर लिया काट करके, 5 से काट दिया 3 बार में और इसे काट दिया 320 बार में, यानी ये हमारा आ गया 3/320। अब 320 का करेंगे गुणनखंड 2 से 160 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। यानी हम लिख सकते हैं 3/320 को 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1, क्योंकि 5 एक बार ही आया है। यानी अगले स्टेप में जितनी बार कम आता है उतना दे देते हैं। तो 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1, 5 का पावर 5 नीचे भी दिया, 5 का पावर 5 ऊपर भी दिया। अभी तो हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कि 5 का पावर 5 हो जाता है 3125, यानी कि 3 गुना 3125 और नीचे हमारा ये 2 का पावर 6 गुना, इन दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि आधार सेम है, यानी कि 5 का पावर 6। अब इन दोनों, ये दोनों के बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम, दोनों गुना में, तो आधार गुना हो जाएंगे, पावर वही रह जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर देते। 5 को 3 से किया 15 का 5 कैरी 1, 2 को 3 से किया 6 और 1 7, और 31 को 3 से कर लिया 93, और नीचे 2 गुना 5 का पावर 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 9375 बटे 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 कहने का मतलब 1 के ऊपर 6 जीरो, 6 लड्डू। अब 6 लड्डू है नीचे तो 6 अंक के बाद पॉइंट होने चाहिए, ऊपर है 4 अंक ही, तो 2 अंक बढ़ा लेते हैं आगे। 2 लड्डू डालकर पॉइंट डाला, सुंदर लगने के लिए एक और लड्डू डाल दिया, हो गया आंसर। तो 2 के 3 के बाद अब हम देखते हैं अगला दशमलव प्रसार शांत आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का दशमलव प्रसार आया था जो इसमें 4 हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमें केवल शांत दशमलव प्रसार वाले के दशमलव प्रसार निकालने हैं। तो हमारा 6 में था 23 बटे 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर। 23 बटे 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि 5 एक बार कम आ रहा है ना। जब 5 एक बार कम आ रहा है तो 5 नीचे भी एक बार दे देंगे, 5 का पावर 1, और ऊपर भी 5 का पावर 1। 5 का पावर 1 कहने का मतलब 5, यानी कि 23 गुना 5 बटे 2 का पावर 3, यानी 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब। जब 23 को 5 से गुना करते हैं तो 115, नीचे इन दोनों के ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, यानी 2 गुना 5 का पावर 3। इसको हम लिखेंगे 115 बटे 2 गुना 5 यानी 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 यानी नीचे 3 लड्डू, 3 लड्डू यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट और 3 ही अंक हैं, तो पॉइंट दे दिया सुंदर लगने के लिए, आगे लड्डू दे दिया, हो गया हमारा आंसर। तो नंबर 6 के बाद नंबर 8 का आया था हमारा दशमलव प्रसार शांत। 8 का 6/15। इसे पहले छोटा कर लेंगे, 3 से काट दिया 2 बार में, 3 से काट दिया 5 बार में, यानी 2/5 का पावर 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 1, यानी 2 एक बारी कम आ रहा है तो 1 2 हमने नीचे दे दिया, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 ऊपर भी दे दिया, यानी कि 2 गुना 2 और नीचे हमारा पावर ऐड होकर के 2 का पावर 1 यानी कि 2,
और 5 का पावर, या लिख ही देते हैं यहाँ पर 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, यानी ऊपर हो गया हमारा 4 और नीचे 2 गुना 5 का पावर 1, यानी कि 4/10 का पावर 1। 10 का पावर 1 कहने का मतलब 10 ही, यानी एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.4 हमारा हो गया आंसर। एक आखिरी हमारा दशमलव प्रसार शांत आया था नंबर 9 का, जिसमें लिखा था नंबर 9 में था हमारा 35/50। 35/50 5 से काट दिया हमने 7 बार में, 5 से काट दिया 10 बार में। इस बार तो गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं, नीचे एक लड्डू यानी एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 0.7 हो गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन छूट गया था 1 वाले में, 1 का 10 हमने नहीं किया था, तो 1 का 10 कर लेते हैं पहले, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। 1 में हमें बताना था दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, बड़ा आसान था यह भी। 7 से काट लेते हैं इसको 11 बार में, 7 से काट लेते हैं इसको 30 बार में, यानी 11/30। अब 30 का अगर गुणनखंड करें हम तो 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी ये हमारा आ गया 11/2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 और 5 के अलावे 3 आ रहा है हर के रूप में। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये हमें बताना है। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो नीचे दशमलव प्रसार दिए गए हैं, वो हमें बताना परिमेय है या नहीं। अगर वे परिमेय हैं और p/q के रूप में है तो आप q के गुणनखंड के रूप में क्या कह सकते हैं ना, हमें यह बताना सबसे पहले कि जो दशमलव प्रसार दिया गया है वह शांत है, सॉरी फिर से शांत बोल रहा हूं मैं, या परिमेय है या नहीं। अगर परिमेय है तो p/q के रूप का होगा, और अगर p/q के रूप का है तो इसके q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसमें पहला लिखा है हमारा 3 का 1 में 43.123456789। अब देखिए ये 9 के बाद खत्म हो गया, कोई डॉट कोई रेकर्डिंग नहीं लगा है इस पर, यानी दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहला बात हम लिखते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है। जब यह शांत दशमलव प्रसार है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब यह परिमेय भी है और शांत भी है, तब इसका हर, पहला बात तो यह हो गया कि यह शांत दशमलव प्रसार है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा बात हो गया कि इसका हर यानी कि q जो है शांत होने के कारण 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, है ना। शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आने वाली संख्याएं परिमेय होती है एवं उनका हर यानी कि q जो है वह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होता है। बात करते हैं इसी के दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में लिखा है 0.120 1200 1230 और 1240। अब हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 और 0 रिपीट कर रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से, लगातार नियमित रूप से नहीं रिपीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो और रिपीट भी कर रहे हैं, तो कोई रेगुलर पैटर्न से नहीं कर रहे हो, तब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अब अशांत अनावर्ती है इसलिए अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं।
अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या तो p बाई क्यू के रूप की होती नहीं है, इसलिए हम इसके q के यानी कि हर की चर्चा नहीं करेंगे। आते हैं इसके तीसरे सवाल में, जो कि आखिरी भी है इस एक्सरसाइज का। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लेकिन इस बार जो क्या है इस 1 से लेकर 9 तक के ऊपर में रेकरिंग डाली गई है ना। अब रेकरिंग डाली गई है, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट करते जा रहा है। यानी यहाँ पर फिक्स नंबर लगातार एक नियमित पैटर्न से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और हम जानते हैं कि अशांत आवर्ती के अंतर्गत आने वाली संख्याएं भी परिमेय होती हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो हमें इसके हर की चर्चा करनी होगी, तो इसका हर यानी कि q, अब चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो इसका हर यानी q 2 के पावर 5 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, ये बात हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक किया। आगे हम लोग पिछले 5 वर्षों के चैप्टर 1 से आए हुए सवालों को करेंगे, है ना। अपने अगले वीडियो से हम लोग 2024, 23, 22, 21 और 20 5 सालों के सवाल करेंगे चैप्टर 1 से आए हुए।